मैथ क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण में कथनों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। कुछ स्थितियां होती है उसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर फिर उनको हल किया जाता है। द्विघात जिससे अपने ये भी पता लग जाएगा कि द्विघात समीकरण है हमारे किस काम आती है। दैनिक जीवन में इसका उपयोग है। जैसे मान लो अपने को किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई और चौड़ाई में थोड़ा संबंध दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई की दुगनी है और क्षेत्रफल इतना है, तो उस भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति बन जाए तो हम द्विघात समीकरण की सहायता से उसको हल करते हैं। ऐसे ही मैं दो स्थितियां ले रहा हूं। यहाँ प्रश्न है हमारे पास, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। दो स्थितियां हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। ऐसी स्थिति है जिसमें हमें यह दिया हुआ है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। कैसे व्यक्त करेंगे? हम मान लेते हैं फर्स्ट का आंसर है ये, माना भूखंड की, अब यहां देखें लंबाई भी मान सकते हैं चौड़ाई भी मान सकते हैं, लेकिन हमें सरलता स्थिति को देखते हुए चौड़ाई लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई की दुगनी है तो ज्यादा कौन सी है? ज्यादा होगी, बड़ी होगी लंबाई। तो हम जो छोटी है ना उसको मानेंगे, चौड़ाई मानेंगे। क्या मानेंगे? चौड़ाई बराबर x मीटर। मीटर क्यों मानेंगे? क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है तो लंबाई चौड़ाई है वो मीटर में होगी। इसलिए हम माना भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई क्या आएगी? अब लंबाई हमारे पास ये स्थिति है, इसके अनुसार लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब चौड़ाई का दुगना कितना हो गया? x का दुगना हो गया 2x और एक ज्यादा है मतलब 2x प्लस 1। लंबाई कितनी आएगी? 2x प्लस 1। ऐसी स्थिति को देखते हुए हम एक चीज तो मान लेंगे, दूसरी हमें इस स्थिति के अनुसार ही बनानी है। तो ये आ गई 2x प्लस 1 मीटर। अब प्रश्नानुसार आयताकार है भूखंड आयताकार है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें जो चीज दी हुई है उसी का सूत्र लगा देंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। हमारे पास लंबाई है x इंटू लंबाई x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 इंटू x बराबर क्षेत्रफल कितना है? 528। ये स्थिति बन जाएगी कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई हमारे पास है, क्षेत्रफल ज्ञात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसको सरल कर देंगे, गुणा हो जाएगा 2x का x से, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर 528। 528 को इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस x, पक्षांतरण करेंगे इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर रह गया 0। ये देखो द्विघात समीकरण का रूप आ गया। तो ये कथन को हमने, इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। तो ये है इस स्थिति का द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का हमने मानक रूप पढ़ा था कल। ये होता है ax
स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये इस स्थिति में आ गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब मैं दूसरी स्थिति को ले रहा हूं। दूसरी स्थिति हमारे पास है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दो क्रमागत संख्याएं क्या होती है, क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं? क्रमागत पूर्णांक होते हैं लगातार, जो लगातार संख्याएं जैसे 5 और दूसरी 6, 100 101, 200 201, 99 100। अगर पहली संख्या x है या पहली संख्या मान लो 100 है तो दूसरी 101 होगी। तो पहला मानेंगे, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे, x, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, लगातार, क्रमागत है। क्रमागत का मतलब लगातार है। तो जो पूर्णांक होते हैं वो क्रमागत में एक ज्यादा होता है। पहला 1 है तो दूसरा 1 प्लस 1। पहला मान लो 50 है तो दूसरा 50 प्लस 1, 51 आएगा। तो यहां हमारा x है तो दूसरा आएगा x प्लस 1। जैसे मान लो 50 दूसरा 51, अब 51 को अपने क्या लिखें, 50 प्लस 1 लिखें। तो ऐसे ही x है तो वो दूसरा आ जाएगा x प्लस 1। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों को गुणा कर देते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना है, 306। वही इस ब्रैकेट को खोल देंगे, x का गुणा x से, एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 306। पक्षांतरण कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये आ गई द्विघात समीकरण। तो इस कथन को इस रूप में व्यक्त कर दिया द्विघात समीकरण के रूप में। तो हमारे पास जैसे ही कोई स्थिति आती है, कई बार इसमें सीधे प्रश्न आ जाते हैं, अपने को द्विघात समीकरण दे दी जाती है, हल पूछ लेता है। कई बार स्थिति दे दी, जैसे मान लो ये दे दिया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तब हम पहले द्विघात समीकरण के रूप में इस कथन को व्यक्त करेंगे, इस स्थिति को व्यक्त करेंगे, उसके बाद में इसको हल करेंगे। हमारे पास हल ज्ञात करने के लिए 3 विधियां हैं। पहले भी मैंने पिछले वीडियो में जिक्र किया था। पहली विधि है हमारे पास गुणनखंड विधि, तो इसको हम गुणनखंड विधि से कर लेंगे। दूसरी पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी थी द्विघाती सूत्र से। तो हम अगले वीडियो में द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे। ये हमारा अभ्यासमाला 4.1 का दूसरा प्रश्न, ये अभ्यासमाला इस प्रश्न से पूरी हो जाएगी। धन्यवाद।